अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। कहा गया था कि 9 मन तेल होगा और राधा नाचेगी, यानी 9 मन तेल से जगह जगह पर दिए जलेंगे, दियों की रोशनी होगी, कुमकुमे होंगे, माहौल बनेगा तो राधा नाचेगी। तो न उस वक्त ना तो 9 मन तेल था तो ना राधा नाची, लेकिन इस दफा मेहदी अली काज़मी ने राधा को नाचने पर मजबूर कर दिया है। दिए भी नहीं जले, 9 मन तेल भी नहीं है, लेकिन राधा नाच नाच कर उसकी बुरी हालत हो गई है। चेहरे के तासुरात बिगड़ गए, अल्फाज डगमगा उठे हैं, और ना सिर्फ राधा नाच रही है बल्कि राधा के जो सपोर्टर्स थे वो भी सारे नाच रहे हैं। चीखों पुकार पड़ी हुई है, समझ नहीं आ रही बात क्या करें। माफिया तरले अलग, गिल्ले मिनते समाजत अलग, लेकिन मेहदी अली काज़मी मान नहीं रहा। अब राधा तब तक नाचेगी जब तक मेहदी अली काज़मी मानेगा, और मेहदी अली काज़मी सिर्फ एक शख्स नहीं है, मेहदी अली काज़मी आप हैं जो देखने वाले हैं, जो मिडिल क्लास, आप सारे मेहदी अली काज़मी हैं। जब तक आप चाहेंगे राधा नाचेगी। इकरारुल हसन ने वीडियो की है और इकरारुल हसन ने बड़ा क्लियर कट कह दिया, ये 2 नंबर गैंग है जी, ये 2 नंबर तरीके से ऑपरेट करता है, और ये जो 4-5 लोग बैठे हुए थे ये हतमी तौर पर 2 नंबर हैं। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये किसी शरीफ खानदान से ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि गैर मामूली तौर पर इकरारुल हसन आपे से बाहर गए हैं। ऐसे अल्फाज वो मोस्टली नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन उन्होंने इन्हें बाजारी करार दिया है। लेकिन पहले आपको बता दें, अदाकारा को जो कि राधा के तौर पर नाच रही है इस वक्त, अदाकारा को डॉक्टर नबिया अली ने भी 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का बाकायदा केस उनके ऊपर फाइल कर दिया है, और अनकरीब वो भी इन्हें अदालत में घसीटेंगी। एक तरफ से एडवोकेट रामे, जिसे राम जाने कहते थे, उसने इनका राम नाम सत्य कर दिया है, वो अलग से राम नाम सत्य कर रहा है, इधर से रस्सी फेंक दिया डॉक्टर नबिया ने। तो अब दोनों तरफ से घसीट रहे हैं, वो बीच में नाच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 9 मन तेल भी नहीं चाहिए, दिए भी ना जलाएं, बस हमारा नाचना ये किसी तरह से रुकवा दें, जो कि रुक नहीं रहा। 10 करोड़ रुपए का हर्जाने का केस इन्होंने दायर करवा दिया है, और इसमें क्लियरली उन्होंने कहा कि जब मैंने इस मेहदी अली काज़मी की बेटी के केस पर बातचीत की तो इन्होंने मुझे धमकियां दी हैं, मेरी फैमिली को मुतासिर किया है, हमारी फैमिली को डिस्टर्ब किया है, लोगों के खिलाफ गलत बयान इस्तेमाल किए, हेट स्पीच की है, और साथ साथ मुतअद्दिद केसेस, पूरी फहरिस्त है और पूरे तमाम तर दफात हैं। अब मेरे ख्याल में जो इनका सॉलिसिटर है उनके ऊपर भी इन्हें यकीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सारे मिलकर अदाकारा को फंसा गए हैं। ये बेचारी राधा की तरह नाच रही है और वो सारे अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इकरारुल हसन ने वीडियो की है, और इकरार साहब ने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इन सब को गैंग कहा, आपके पास क्या सबूत मौजूद हैं? यानी जिस तरह से आप भी मेरी वीडियोस में, जब मैंने इंटरव्यू किया था, यानी कि बेगम से इंटरव्यू किया था, तो यही सवाल थे कि भाई सबूत हैं तो मंजर आम पर लाएं, हमारी ये तशनीकी दूर करें, हमें डाउट्स हैं कि एक बंदे के पास मौजूद है सबूत, पूरा मुल्क रो रहा है, भाई सामने लाकर रखो, ये 2 नंबर लोग हैं, ये गैंग है, उसके बाद लोग खुद डिसाइड कर लेंगे। उस पर उन्होंने बड़ा वजाहती बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे किसी का डर नहीं है, और इन जैसे लोगों से तो मैं हरगिज नहीं डरा, ना मुझे डर है ना सरेआम की टीम को डर है। जब बताया गया कि बच्ची को कत्ल कर दिया जाएगा, उस वक्त आकर मैंने वीलॉग किया, यानी ऑफ द रिकॉर्ड इनकी इन्वेस्टिगेशन जारी थी, इनका पीछा माली टब्बर का जारी था, लेकिन जब बताया गया कि बच्ची को कत्ल कर दिया जाएगा, तब वीलॉग करके एक ऐसा छोड़ा गया, एक फिलर छोड़ा गया ताकि ये किसी तरह से रुकें, और आप देख रहे हैं कि उसके बाद चीजें काफी ज्यादा बदली भी हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनकी जो जुबान है, यानी जुबान से मुराद है अदाकारा की जो जुबान है, वो वकील जो बैठा हुआ उसकी जो जुबान है, वो जो साफी है उसकी जो जुबान है, इनका ताल्लुक किसी भी शरीफ खानदान से नहीं हो सकता। इनकी जुबान बाजारी है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये लोग बाजारी ना हो। इससे पहले जब मुझे इंटरव्यू दिया था तो इकरार साहब ने बड़ा क्लियरली कहा था कि ये जो वकील है, ऐसे वकील ठेकों पर बैठे होते हैं, और जो फौशी के अड्डे होते हैं वहां से ये पैसे लेते हैं 5-5, 10 हजार, उनके लिए केस लड़ते हैं और उनके लिए नैरेटिव्स बनाते हैं। इस दफा फिर इन्होंने कहा कि ये बाजारी जुबान इस्तेमाल करते हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये लोग बाजारी ना हो। उसके बाद तकरीबन इन्होंने 3 दफा 17 तारीख का जिक्र किया है, और 17 तारीख में आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूं, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और 17 तारीख को इस केस में तारीख रकम होने वाली है, यह बात आप याद रखिएगा। 13 सवालात इकरार ने वही पूछे जो हमने अपनी वीडियोज में पूछे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने, हमारी तारीख है कि जब केस अंडर ट्रायल होता है, यानी कि जब एक जुडिशरी में केस चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जुडिशरी में केस चल रहा हो, जजेस सुन रहे हो, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर आकर मैं छोड़ दूं सबूत वगैरह, सारी वीडियोस और बयानात मंजर आम पर लेकर आऊं, नामुनासिब है, और एथिकली भी जो जर्नलिस्टिक कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें भी ये बात ठीक नहीं है। लेकिन एक बार फिर तस्दीक है कि सबूत मौजूद हैं। 17 अगस्त का इंतजार करें, 17 अगस्त को गिरफ्तारियां हो जानी है, और मेहदी अली काज़मी की फैमिली ने मुझे खुद बताया था कि इकरारुल हसन के शामिल होने के बाद इस केस का पूरा धारा बदल गया है, तारीख बदल गई है, और अब बड़ा क्लियर हो गया है कि सबूत भी मौजूद है, और 17 तारीख को तारीख रकम होने वाली है सारे केस में। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।